हम आपको बताएंगे कि इस साल आपको क्या करना है, इस साल आपके जीवन में क्या कुछ नए बदलाव आने वाले हैं, क्या अच्छा और क्या सही क्या गलत होने वाला है। आपको हम इस बारे में जानकारी देंगे और वो भी आपके नंबर के अनुसार। मैम, अगर हम नंबर्स की बात करने वाले हैं, अगर हम अंक ज्योतिष की बात करने वाले हैं, तो हमारे बहुत सारे दर्शक ऐसे होंगे जो शायद जानते भी नहीं होंगे कि ये न्यूमरोलॉजी है क्या, ये अंक ज्योतिष है क्या। तो मैं चाहूंगी कि सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को यही बताएं कि अंक ज्योतिष होता क्या है। नमस्कार दर्शकों, आज हम न्यूमरोलॉजी यानी अंक ज्योतिष के बारे में बात करेंगे। बट पहले ये जानना ज़रूरी है कि अंक ज्योतिष है क्या। अंक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी इज एन अमेजिंग साइंस. इट्स अ साइंस एंड एन आर्ट ऑल्सो. साइंस इन अ वे कि न्यूमरोलॉजी जो कैलकुलेशन बेस्ड है, नंबर्स बेस्ड है, वो वेरी वेरी साइंटिफिक है, आज के जीवन का आधार है। क्यों? क्योंकि नंबर्स जो होते हैं, एवरी नंबर्स इज एसोसिएटेड विथ सम प्लैनेट एंड उस प्लैनेट की कोई एनर्जी होती है। सो एवरी नंबर इज एसोसिएटेड विथ सम एनर्जी एंड आर्ट इसलिए है क्योंकि न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशंस करने के बाद जब हम उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसमें हमारी जो इंट्यूटिव फैकल्टी होती है उसका एक बहुत बड़ा योगदान होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। हाउ आई इम्प्लीमेंट न्यूमरोलॉजी फॉर माई क्लाइंट सो दैट he or she achieves his aspirations और गोल सेटिस्फाई होते हैं, ये टोटली न्यूमरोलॉजिस्ट के आर्टिस्टिक कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। सो नाउ कमिंग टू द नंबर्स। अब देखिए, इस दुनिया में हर एक पल हम सब लोग किसी न किसी नंबर से जुड़े होते हैं। अब आप देखिए, आज के दिन में फ़ोन, मोबाइल फ़ोन, फ़ोन नंबर्स, गाड़ियाँ, गाड़ियों के नंबर्स, घर, घर के नंबर्स, ये जो हमारा पल है, इस पल का एक जो डेफिनेशन है इन टर्म्स ऑफ आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स, आज का जो दिन है वो दिन का एक नंबर है, दिन के जो लेटर्स है उसके नंबर है। सो हमारे जीवन के हर एक पल में नंबर्स का एक बहुत बड़ा रोल है, हमारे जीवन का आधार ही नंबर्स है। तो न्यूमरोलॉजी एक साइंस जो है, ये साइंस हमारे जो अंदर की दुनिया है, अंदर का यूनिवर्स है, इसे बाहर के यूनिवर्स से कनेक्ट करता है। ये एक प्रेडिक्टिव साइंस है, ये हमारे पास्ट के कर्माज को भी हमें दर्शाता है। उस कर्माज के बेसिस पे हम कैसा लाइफ, कौन सा फेज हमारे प्रीवियस कर्मा प्रारब्धा से लिंक्ड है, कौन सा फेज हमारे प्रेजेंट कर्मा के लिए है, और हमारे फ्यूचर हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी ये सारे डिकोड करके आपके सामने रखता है। सो दिस इज वाई न्यूमरोलॉजी इज अ वेरी सॉर्ट आफ्टर साइंस टुडे, एंड globally it is gaining popularity day by day because of the trust factor that it is imbibing in it, that it is building in itself by the people. जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हमने बात की कि कैसे अंक ज्योतिष जो है वो हमारे जीवन में बदलाव लेकर आ सकता है, किस तरह से जो अंक ज्योतिष है वो कार्य करता है, और आगे भी हम इस बारे में चर्चा जो है वो लगातार करते रहेंगे। लेकिन सबसे पहले ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है कि कैसे न्यूमरोलॉजी जो है वो लाइफ को चेंज कर सकता है, जीवन में परिवर्तन लेकर आ सकता है। जी ललिता जी, तो अगर बात करें कि लाइफ चेंज जो है वो अंक ज्योतिष के माध्यम से हो सकती है, तो कैसे हो सकती है, इसके बारे में जानना चाहूंगी। श्योर। न्यूमरोलॉजी में हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट डेटा एंड पैरामीटर्स होते हैं जो हम एज न्यूमरोलॉजिस्ट लेते हैं, एंड वो इम्पॉर्टेंट डेटा हमें मिलते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ एंड कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, जिसे हम कहते हैं डेट, मंथ एंड ईयर। एंड वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द नेम, द मोस्ट पॉपुलर नेम ऑफ अ पर्सन, जिससे हम 3 मेजर पैरामीटर्स डिराइव करते हैं, एंड 3 पैरामीटर्स हम डेट ऑफ बर्थ से डिराइव करते हैं। सो ये 6 पैरामीटर्स जो है वो हमारे जीवन की कंप्लीट पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को बताने में बहुत ही सक्षम होते हैं। तो ये जो पैरामीटर्स है हमें हमारे पास्ट के बारे में बताते हैं कि हम कौन से कर्माज लेके जन्म हुए हैं, जो मैंने आपसे प्रारब्ध के बारे में बताया। ये हमारे प्रेजेंट के बारे में, हमारे जो इनर पोटेंशियल है, इनर कैपेबिलिटीज़ है, हमारी ब्लेसिंग्स क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या है,
कौन से प्लैनेट हमारे लिए बहुत सपोर्टिव है, कौन से प्लैनेट हमारे लिए थोड़े से चैलेंजिंग है, कौन से प्लैनेट हमारे लिए न्यूट्रल है। बिकॉज जैसा मैंने आपको बताया, हर एक नंबर किसी न किसी जो 9 प्लैनेट में से किसी न किसी प्लैनेट से कनेक्टेड होते हैं। जैसे नंबर 1 है वो सन से, सूर्य से कनेक्टेड है। नंबर 2 चंद्रमा से कनेक्टेड है। नंबर 3 देवगुरु बृहस्पति से कनेक्टेड है। नंबर 4 राहु से कनेक्टेड है। नंबर 5 मरकरी से कनेक्टेड है। नंबर 6 वीनस से कनेक्टेड है। नंबर 7 केतु। नंबर 8 सैटर्न यानी शनि से कनेक्टेड है। एंड नंबर 9 मार्स से कनेक्टेड है। सो ये जो 9 प्लैनेट हैं, ये 9 प्लैनेट्स ये नंबर्स के थ्रू से हमारे ऊपर डिफरेंट एनर्जीज एक्सर्ट करते हैं। एंड एज वी ऑल नो, हमारा जो ये ह्यूमन शरीर है ये पंचतत्व से बना हुआ है। ये पूरे कॉस्मॉस, पूरी यूनिवर्स भी पंचतत्व से बनी हुई है। सो ज्योति जी, न्यूमरोलॉजी के इतने बेनिफिट्स हैं, इतने वैल्यूज है, इतना ये जातक के जीवन में, लोगों के जीवन में इतना वैल्यू ऐड करता है। एंड दिस इज वन ऑफ द मेन रीजन कि आज के दिन में लोगों का ट्रस्ट इस साइंस पे बहुत बढ़ता जा रहा है। जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हमने जाना कि आखिरकार अंक ज्योतिष क्या है, किस तरह से हमारी हेल्थ, हमारी वेल्थ, हमारी लाइफ, हमारे करियर, हमारे फ्यूचर, हमारी लव लाइफ, हर चीज को ये जो अंक ज्योतिष है बता सकता है, किस तरह से उस पर कार्य कर सकता है, इस विषय पर हमने जाना। लेकिन अब हम जानेंगे कि कैसे अंक ज्योतिष हमें बताएगा हमारे आने वाले समय के बारे में। 1 से लेकर 9 नंबर तक हम चर्चा करेंगे और प्रत्येक नंबर क्या कहता है आने वाले कल के बारे में, इसके बारे में जानेंगे। जी ललिता जी, सबसे पहले बात की जाए अगर नंबर 1 और 2 की, तो नंबर 1 और 2 का जो आने वाला समय है वो कैसा रहेगा। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ये जो नंबर्स हम ले रहे हैं ये हमारी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग होंगे या फिर किसी और चीज के अकॉर्डिंग, किस अकॉर्डिंग हम ये डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमारे दर्शकों को आने वाले टाइम के बारे में बताएंगे। श्योर। ईयर 2022 2022 इज इक्वल टू 6। 3 2 है और 6 टोटल इज 6। तो ये नंबर जो है, नंबर 6, ये शुक्र का नंबर है। एंड जैसे कि ज्योति जी ने पूछा कि ये हम किस चीज से देखेंगे अगला साल 2022 के प्रेडिक्शंस, वो हम डेट ऑफ बर्थ से देखेंगे। डेट ऑफ बर्थ मीन्स जिस नंबर पे, जिस डेट पे आप बॉर्न हुए हैं। डेट, सपोज आपकी जन्म 5 अक्टूबर है तो हम 5th देखेंगे, 5th 5 नंबर 5 देखेंगे। सो ये डेट ऑफ बर्थ से हम लेंगे। ओके, सो बिफोर प्रोसीडिंग अहेड मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि नंबर 6 जो ईयर है इसके बारे में आप हम सबों को जानना, आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ईयर आफ्टर 2020 के कोविड एंड 2021 थोड़ा बेहतर, नाउ कम्स वैभवता का ईयर, द ईयर ऑफ प्रोस्पेरिटी, the year of relationship, the year of love, romance, attraction, the year of overall abundance. So definitely lot of things to look forward to for the coming year 2022. So कुछ बातें जल्दी से मैं चाहती हूँ आप सब लोग इसे नोट कर लें। वो ये है कि नंबर 2022 में जैसा मैंने बताया 3 2 आए हैं। 2 यानी कि नंबर 2 जिसका प्लैनेट रूलर है चंद्रमा, एंड चंद्रमा हमारे दिमाग, हमारे ब्रेन के रूलर है। सो हमारा जो ब्रेन एनर्जी रहेगा, मानसिक एनर्जी जो रहेगा, मानसिक ऊर्जा जो रहेगा, वो 2022 में बहुत ज़्यादा रहेगा। सो वन ऑफ द मेजर थिंग्स विच आई वॉन्ट टू से इन द बिगिनिंग इज दैट हमें meditation should be an integral part of our lifestyle for all date of births, for all numbers. मेडिटेशन, सो ये हमें लेके चलना है, क्योंकि मानसिक ऊर्जा हमारी इतनी ज़्यादा रहेगी और ये ऊर्जा इमोशनल बहुत ज़्यादा रहेगी, क्योंकि चंद्रमा इमोशंस के कारक है। आपको तो पता है हमारे ब्रेन में 90% वाटर रहता है, और चंद्रमा जो है, जैसे हम नो मून, फुल मून, चंद्र ग्रहण, ये सब समय हम जानते हैं। फिर हाई टाइड, लो टाइड होता है, इसके कारक भी चंद्रमा है, इट्स वेल नोन टू एवरीवन। तो मानसिक लेवल पे कंट्रोल रहना हम सबों का
बहुत ज़रूरी है। सेकेंड थिंग इज़ दैट ये जो नंबर 6 का एग्जॉल्टेशन नंबर होता है वो है नंबर 24. So irrespective of any date of birth, please use number 24 in your daily life as many times as much as possible. This will take you every day one step closer to your goal, one step closer to your aspiration. So don't forget to use this number 24. Now comes कौन से इंडस्ट्रीज इस साल बहुत अच्छा करेंगे, वो भी कॉमन फॉर ऑल है, सो दैट आप लोग देखें कि कौन से इंडस्ट्रीज में आपको फोकस करना चाहिए। शुक्र देवता है। जितने भी सुंदरता, परफ्यूम, होटल इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, जितने भी आपके वैभवता से, प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड बिजनेस है, ये सारे के कारक शुक्र देवता है। तो वीनस इज गोइंग टू सपोर्ट इन ऑल दिस बिजनेसेस, इन ऑल इंडस्ट्री मेजरली, जो मैंने आपको बताया। एंड आफ्टर दिस नाउ एज आई गो फॉर नंबर वाइज आई विल टेल यू अबाउट अदर इंडस्ट्रीज ऑल्सो, वो भी बताऊंगी। एंड और एक चीज़ जो हमें ध्यान में रखना है कि ये जो 2022 है इसकी शुरुआत हो रही है शनिवार से। तो सैटर्न, प्लैनेट सैटर्न, जिनका नंबर है नंबर 8, सो नंबर 8 इज ऑल्सो गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन 2022. सो नंबर 6, नंबर 2, नंबर 8, these are the planet which are going to play very important role for 2022. So number 1, ये एक 2022 ईयर ऑफ फेमिनिन एनर्जी है, तो आपको लीडरशिप पोजीशन छोड़ के थोड़ा सा सपोर्ट रोल में रहना है। आपका अकोमोडेटिव होना है टुवर्ड्स फेमिनिन फीमेल्स इन योर ऑफिस वर्क, एंड अगर कलीग्स हैं फीमेल कलीग्स तो उनको सपोर्ट रोल में रहने से आपके करियर के लिए वो बेहतर है। कमिंग टू फिनेंसेस एंड इन्वेस्टमेंट, यू हैव टू बी लिटिल केयरफुल दिस ईयर बिकॉज इस साल लो रिटर्न्स आने के थोड़े चांसेस हैं, सो बिफोर इन्वेस्टिंग थिंक केयरफुली। नाउ कमिंग टू रिलेशनशिप, अगेन रिलेशनशिप में आपको काफ़ी अकोमोडेटिव होके, सपोर्टिव होके अपने फैमिली, फ्रेंड्स, सबके साथ वेदर इट इज़ करियर एंड पर्सनल चलना होगा। कमिंग टू योर हेल्थ इश्यूज, आपके बीपी, हाइपरटेंशन, आईज रिलेटेड हो सकते हैं अगर आप रेगुलर हेल्थ प्रैक्टिसेस में इंडल्ज ना हो। तो इट्स एडवाइजेबल दैट आप जिम, योगा, ये सब से कनेक्टेड रहें थ्रू आउट द ईयर, सो दैट विल गिव यू गुड हेल्थ। नाउ कमिंग टू योर फेवरेट कलर, your colors, the lucky colors that you should go ahead with pale shades of orange, yellow, off-white. They are most beneficial for you. And coming to the direction, definitely east is your direction, so please ध्यान रखिए कि आपके घर का जो ईस्ट डायरेक्शन है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन एंड वेल वर्शिप्ड एंड रिस्पेक्टेड हो। एंड साउथ ईस्ट इज द डायरेक्शन ऑफ वीनस, सो आपके घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन शुड ऑल्सो बी वेरी वेल नर्चर्ड, क्लीन, ताकि लक्ष्मी का जो आने के डायरेक्शन है वो आपके साथ बना रहे। नंबर 2, जिन लोगों का जन्म 2 तारीख को, 11 तारीख को और 20 तारीख को हुआ हो, उन लोगों के लिए 2022 कैसा रहेगा, चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा था 2022 हाई चंद्रमा एनर्जी से एंट्रेंच्ड है, दैट मीन्स 3 नंबर 2 आए हुए हैं। इसलिए आपको एक चीज़ जो बहुत मैनेज करना है वो है आपका माइंड एनर्जी, इंट्यूटिव एनर्जी। आप सोचते एज सच बहुत है, इस साल आपकी माइंड एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी जो आपको काफ़ी थॉट्स प्रोवोक करेंगे। लेकिन दिस ईयर सिंस वैभवता का साल है, आपको जितने भी थॉट्स आ रहे हैं वो यूजुअली आप अपने एक्शन को पोस्टपोन करते हैं, प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं, वो मत किया कीजिए। गेट ऑन टू एक्शन। सो जो आपके थॉट्स में आए, अगर आपके एस्पिरेशन से, गोल से रिलेटेड है, प्लीज गो अहेड एंड एक्ट। इन्वेस्टमेंट, फिनेंसेस की बात है, अगेन द सेम रूल। जो आप इन्वेस्टमेंट के लिए सोचते हैं, अगर वो फुल ऑफ पॉजिटिव्स है और आपके गोल्स या एस्पिरेशन से अलाइंड है, देन प्लीज गो अहेड फॉर द इन्वेस्टमेंट, यू विल गेट वेरी गुड रिटर्न्स। नंबर 6 आपके फेवर में है बिकॉज आपके ही नंबर 2 से नंबर 6 आया है, सो मेक द मैक्सिमम ऑफ दिस ईयर 2022। नाउ कमिंग टू हेल्थ, आपके हेल्थ इश्यूज में आपके मेजरली स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ओवर थिंकिंग, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं थ्रू मेडिटेशन,
रेगुलर मेडिटेशन आपको करने से आपका ये माइंड एनर्जी कंट्रोल में रहेगा. एंड यस, आफ्टर इवनिंग प्लीज डोंट कंज्यूम मिल्क, क्योंकि वो चंद्रमा के मानसिक एनर्जी को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है. तो नाउ कमिंग टू योर colors, which colors will be good for you? All pale shades of yellow, off-white and white will fetch good days and good returns to you. Now coming to number 3. Number 3, year of Dev Guru. And number 6, 2022 is the year of Venus, Shukracharya, Daitya Guru. So though 369 makes a very good combination, but उनके तालमेल मिलने में थोड़ी टाइम लग जाती है. सो दिस ईयर नंबर 3 ऑल्सो नीड्स टू बी मोर इन अ सपोर्ट रोल. आप जितने ज़्यादा एडवाइस या कंसल्टिंग, कोचिंग एंड एडवाइजरी रोल में आप अपने करियर को इस्टेब्लिश करेंगे, आप उतनी ही सफलता पाएंगे करियर वाइज. As far as relationships are concerned, again the same thing comes into play. आपको अपनी ईगो को चेक में रखना है. आप यूजुअली हाई ईगो के लोग होते हैं, नंबर 3. सो आप ईगो में चेक करके अपनी रिलेशनशिप के फ्रूट्स रीप कर सकते हैं. कमिंग टू योर हेल्थ, आपको एसिडिटी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, प्रोवाइडेड आप अगर फ्रूट्स जो फूड एंड फ्रूट्स जो एसिडिटी क्रिएट करते हैं उससे आप परहेज करें तो आप इससे बच सकते हैं. Now coming to investment, you have to be a little careful this year, though towards after mid of year Venus will come to your support and thereafter आप investment में जा सकते हैं. but अगर आप investment करते भी हैं तो education industry, consulting and टीचिंग, ये सारे इंडस्ट्री, ऑकल्ट साइंसेज में आप अगर जाएंगे तो यू विल गेट वेरी गुड सक्सेस. आपके अगर इन्वेस्टमेंट इन लाइन से रिलेटेड हो तो काफ़ी सक्सेस आपको मिल सकता है. कलर्स में आपको लाइट येलोज विल गो बेस्ट विथ यू. एंड आपको नॉर्थ ईस्ट अपने घर का, अपने ऑफिस का बिल्कुल क्लियर रखना है, वो आपका डायरेक्शन है. और साउथ ईस्ट तो रखना ही है, बिकॉज वैभवता की देवी लक्ष्मी जी साउथ ईस्ट से आएंगी, तो आपको नॉर्थ ईस्ट एंड साउथ ईस्ट बिल्कुल क्लियर रखना है. एंड यू हैव टू इंश्योर दैट इनफ अबंडेंस इज कमिंग टू दोज डायरेक्शंस. चलिए अब नंबर 4 की तरफ चलते हैं. जिनका जन्म 4 तारीख को, 13 तारीख और 22 तारीख को हुआ है, वो नंबर 4 से रूल होते हैं, जिनके प्लैनेट राहु है. 2020 में हमने देखा राहु का कमाल. राहु हमें भ्रमित करता है, तो राहु से डोमिनेटेड लोग आर गुड प्लानर्स, गुड ऑर्गेनाइजर्स, और पॉलिटिक्स एंड डिफरेंट फील्ड्स में अच्छा करने के लिए राहु का काफ़ी बड़ा रोल रहता है. मगर 2022 इस साल नंबर 4 को थोड़ा पीछे रहना पड़ेगा एंड दूसरे नंबर्स को आगे देने का मौका देना पड़ेगा. सो जितनी इंडस्ट्रीज़ हैं जिसमें भी आप काम कर रहे हैं, नंबर 4 आपको अपने जूनियर्स करियर में अपने जूनियर्स को काफ़ी अकोमोडेट करना पड़ेगा, जूनियर्स को हेल्प करना पड़ेगा, सपोर्ट करना पड़ेगा. उन्हीं के थ्रू से करियर में भी आप सक्सेस अचीव कर सकते हैं. एंड डेफिनेटली ट्यूसडेज, फ्राइडेज एंड सैटरडेज नो ड्रिंकिंग एंड नो नॉन वेज. कलर्स में अगेन आपको लाइट कलर्स पहनने हैं. और हेल्थ वाइज आपको लीफी वेजिटेबल खाने की ज़रूरत है. और सबसे बड़ी चीज़ राहु से डोमिनेटेड लोगों को इस साल जो देखना है, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है. अपने घर का साउथ वेस्ट क्लियर रखिए, साउथ ईस्ट क्लियर रखिए. तो साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट क्लियर रखिए सो दैट 2022 कैन कम विथ लॉट ऑफ गिफ्ट्स ऑल्सो फॉर यू. नंबर 5, जिन लोगों का जन्म 5 तारीख, 14 तारीख और 23 तारीख को हुआ है, उनका 2022 साल कैसा रहेगा. सो नंबर 5 के लिए 2022 ग्रोथ का ईयर है. ये ईयर मनी वाइज भी आपके लिए काफ़ी अच्छा है. करियर में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे. मगर आप जितनी लोगों की सेवा करेंगे एज अ रेमेडी, आई एम टेलिंग यू, जिस अपने हाथों से, नॉट थ्रू समवन, जितनी सेवा करेंगे आपका अबंडेंस का एंड प्रोस्पेरिटी के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे. आपकी हेल्थ में स्ट्रेस आप क्रिएट हो सकते हैं, स्ट्रेस इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं. सो मेडिटेशन, नॉनवेज अवॉइड कीजिए. एंड आपकी डायरेक्शन जो है, नॉर्थ डायरेक्शन
एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन ऑफ नंबर 6, ये दोनों डायरेक्शन आप बिल्कुल क्लियर रखिए एंड दिस ईयर इज गोइंग टू बी गुड फॉर यू। चलिए अब नंबर 6 की तरफ चलते हैं। नंबर 6 यानी जिनका जन्म 6 तारीख को, 15 तारीख को और 24 तारीख को हुआ है, उनके लिए ये साल कैसा रहेगा। नंबर 6 वालों सुन लीजिए, ये साल तो आप ही के लिए है। ये साल आपके लिए ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी एंड अबंडेंस लेके आ रहा है। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज चारों तरफ से आएंगे, आप ब्लेस्ड होंगे। ये साल का आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कीजिए। आप जिस चीज़ में हाथ डालेंगे आप सक्सेसफुल होंगे। आपके साथ डिवाइन एनर्जी है बिकॉज ये नंबर 6 का ईयर है। एंड एक चीज़ सिर्फ आपको ध्यान रखना है कि जो ऑलरेडी मैरिड कपल्स हैं उनके लिए लॉयल्टी एंड इन्वेस्टमेंट इन देयर ओन रिलेशनशिप ये बहुत ज़रूरी है बिकॉज नंबर 6 है, 2 की ताकत लेके आ रहा है। आपको मन भटकने के काफ़ी चांसेस होंगे, तो सबसे बड़ी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है लॉयल्टी टुवर्ड्स ईच अदर इन रिलेशनशिप। एंड बाकी रिलेशनशिप भी आपके काफ़ी अच्छे रहेंगे, दोस्तों, सीनियर्स, जूनियर्स सबके साथ। हेल्थ वाइज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। आपको डायबिटीज़, यूटीआई एंड यूट्रस रिलेटेड कुछ भी थोड़ा भी अगर प्रॉब्लम होने के चांसेस है तो इमीडिएटली आप कंसल्टेशन डॉक्टर्स का लीजिए एंड अकॉर्डिंगली आप डाइट मेंटेन कीजिए, हेल्दी डाइट एंड डू रेगुलर मेडिटेशन सो दैट योर हेल्थ दिस ईयर फेचेस यू व्हाट यू डिज़ायर। तो अब हम नंबर 7 के बारे में बात करते हैं। नंबर 7 यानी कि जिन लोगों ने 7, 16 और 25th डे ऑफ द मंथ जन्म लिया है, उनका 2022 कैसा रहेगा। नाउ बिफोर सेइंग दिस आई मस्ट टेल यू द 2022 के बाद 23 आने वाला है जो आप ही का साल है। यार ये साल पोस्ट जुलाई आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है, मनी वाइज, फाइनेंसेस वाइज। आपको ज़रूरत है 2022 में सोशलाइज करना, अपने वो शेल से बाहर निकल के लोगों के साथ मिंगल कीजिए। ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। आप रिसर्च ओरिएंटेड करियर में अगर से युक्त रहेंगे तो वो आपके लिए करियर वाइज इस साल में काफ़ी अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज आपको नॉनवेज एंड ड्रिंक्स अवॉइड करने हैं, स्पेशली ट्यूसडेज, फ्राइडेज, सैटरडेज। एंड कलर्स में यू कैन वेयर ash gray and light shades of yellow, pink, and relationship wise you will have to put some extra effort to mix around with people. तो ओवरऑल ये साल आपके लिए जुलाई के बाद अच्छा रहने वाला है और उसके बाद तो आपका ही साल आना है। चलिए अब देखते हैं 8 तारीख डेट ऑफ बर्थ वाले लोगों का 2022 कैसा रहेगा। जिन लोगों का जन्म 8, 17 और 26 को हुआ है वो लोग शनि के द्वारा रूल होते हैं। शनि जो कि स्ट्रगल या डिले के लिए जाने जाते हैं, वो एक्चुअली हमारे कर्मानुसार ही हमें फल देते हैं। बट 2022 1 जनवरी इज स्टार्टिंग विथ सैटरडे, सो शनि के द्वारा ही चलित हो रहा है। सो 2022 is going to be a very good year for people of number 8. नंबर 8 वाले लोगों को कुछ बातें ध्यान में रखनी है कि आप करियर वाइज आप जो भी करें, करियर में डेलीगेट करने की बजाय अगर खुद की इन्वॉल्वमेंट उसमें रखते हैं तो उसमें करता अगर इफ़ यू आर द डूअर देन यू आर गोइंग टू गेट द फ्रूट्स बैक। एंड नंबर 8 और नंबर 6 एज सच फ्रेंडली नंबर्स हैं। ये नंबर्स आपके लिए बहुत अच्छे वर्कआउट करेंगे दिस कॉम्बिनेशन, प्रोवाइडेड आप जो कर्म करें उसको पॉजिटिव थॉट्स, पॉजिटिव एक्शन एंड पॉजिटिव इमोशंस लेके करें। तो ये साल आपको इफ़ यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन यू कैन एक्चुअली बिकम अ मिलियनेयर टू। सो नंबर 8 के लिए ये साल बहुत अच्छे रहने वाला है। एंड कलर वाइज you have to use light colors. non-veg Saturdays बिल्कुल avoid कीजिए, Fridays and Saturdays आप non-veg avoid कीजिए। and try to keep a check on your pride या अहंकार जिसे हम कहते हैं। जिस चीज़ को लेके हम अहंकार करते हैं शनि उसी चीज़ को
स्ट्रगल में कन्वर्ट कर देते हैं, उसी चीज़ को नलीफाई करते हैं. सो प्लीज़ बेयर दिस इन माइंड एंड अपने अहंकार को चेक में रखिए. ये साल आपके लिए बहुत अच्छे होने वाला है. आप अपने घर का वेस्ट डायरेक्शन बिल्कुल क्लीन रखिए अलॉन्ग विथ साउथ ईस्ट. वेस्ट आपका अपना डायरेक्शन है और साउथ ईस्ट वीनस का डायरेक्शन है. ये प्लीज़ इंश्योर ये दो डायरेक्शन आप बिल्कुल क्लियर रखते हैं घर में. तो इन सारी चीज़ों को आप अगर ऑब्जर्व करते हैं तो 2022 इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक ईयर फॉर यू. अब हमारा आखिरी नंबर 9 विच इज रूल्ड बाय मार्स. जिन लोगों का जन्म 9 तारीख को, 18 तारीख को और 27 तारीख को हुआ है वो मार्स के द्वारा रूल्ड होते हैं. So Mars and Shukra, Mars and Venus, they make a very good combination. So ये जाहिर है कि ये साल आपके लिए awesome रहने वाला है, बहुत ही अच्छा रहने वाला है. करियर वाइज आपको बहुत सफलताएं मिलेंगी, बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी. As such you are action oriented. Health wise you will have good health. Money wise, finance wise, things will be very good. In case you want to invest, please go ahead and invest. Then comes the relationship. Yes, this is one area where you have to put in some effort, because relationship में आप जो मार्स से रूल होते हैं, आपका गुस्सा काफ़ी होता है, आपकी ज़ुबान काफ़ी कड़वी होती है at times. तो आपको मीठी वाणी बोलने की कोशिश करनी है, गुस्से पे कंट्रोल रखना है, because this is not only going to impact your relationship but your health as well. So please be mindful about your anger factor, and then this year is going to work out very well for you. Number 6 is going to support you in all your endeavors. You have to keep the south direction or southeast direction अपने घर का बिल्कुल clean, so that and well respected, so that इस डायरेक्शन से आपका जो ये ईयर आप जिस चीज़ के लिए डेस्टिन्ड है वो आपके पास चल के आ सके. सो ओवरऑल फॉर नंबर 9 दिस ईयर इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर. ट्राई टू अवॉइड अल्कोहल एंड नॉन-वेज ऑन ट्यूसडेज एंड सैटरडेज एंड फ्राइडेज, because if you respect these days, then definitely that is going to come back to you in terms of abundance. So number 9, please note that this year is going to work out very well for all of you. So I wish everyone starting from number 1 to number 9 a fantastic 2022 ahead. Just keep one thing in mind as a matter of caution, that ये जो 2022 ईयर है, वीनस का ईयर है, इसमें आपको थोड़े से आपको अपने रिलेशनशिप में फोकस करना है और अपने माइंड को इधर उधर जो बहकने की कोशिश करेगा उसको थोड़ा कंट्रोल करना है. एंड दिस ईयर इज गोइंग टू बी फैंटास्टिक फॉर एवरीवन. विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी 2022. थैंक यू. जी, तो बिल्कुल दर्शकों, हमने जाना कि अंक ज्योतिष के माध्यम से कैसे हमारा ये आने वाला साल रहने वाला है, और जो नंबर्स होते हैं 1 से लेकर 9 तक नंबर्स, 1 से लेकर 9 तक नंबर्स कैसे रहने वाले हैं, उनका समय जो है वो कैसे रहने वाला है, और उनको किन चीजों को अवॉइड करना है, किन चीजों से दूर रहना है, इसके बारे में भी ललिता जी ने हमें विस्तार से बताया. तो ललिता जी, आप स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों को इतनी प्यारी जानकारी दी, उसके साथ ही बताया कि अंक ज्योतिष का हमारे जीवन में क्या महत्व है. इस तमाम जानकारी के लिए, हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू ज्योति जी. जी नमस्कार. थैंक यू दर्शक.